एक फैक्टर होता है जिसको अपन कहते हैं RH, या एक ब्लड ग्रुप है जिसको कहते हैं RH ब्लड ग्रुप। प्यारे दोस्तों, RH ब्लड ग्रुप के बारे में एस विनर ने और कार्लेन स्टिनर ने 1940 में जानकारी दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आपकी ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होता है वो आपका ब्लड ग्रुप बनता है। तो हमने बोला जी हां, तो इन्होंने बोला कि एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन आता है जिसका नाम है डी एंटीजन। अरे एक स्पेशल एंटीजन आता है जिस एंटीजन का नाम है डी एंटीजन, और अगर डी एंटीजन मौजूद है तो हम उसे बोल देंगे RH पॉजिटिव। हमने बोला ठीक है। और जिसकी आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है, जिसकी आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है, जैसे कि मान लीजिएगा यहां मैंने बना दिया कि ये अल्फा एंटीजन है, ये बीटा एंटीजन है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको क्या बोलूंगा, AB, और डी एंटीजन अब्सेंट है। यहां कौन सा एंटीजन अब्सेंट है, एंटीजन डी अब्सेंट है, एंटीजन डी अब्सेंट है, तो मैं इसको RH नेगेटिव बोल दूंगा। क्या बात सही है? अगर यहां मैंने ये अल्फा एंटीजन है, ये बीटा एंटीजन है और ऊपर डी एंटीजन है, तो मैं इसको नाम क्या दे दूंगा, AB पॉजिटिव दे दूंगा। सेम चीज में आप कोई भी ब्लड ग्रुप को ले सकते हो, सिर्फ अल्फा और डी आएगा तो A पॉजिटिव, सिर्फ A आएगा A नेगेटिव, सिर्फ बीटा और डी आएगा B पॉजिटिव, सिर्फ बीटा आएगा कुछ नहीं आएगा B नेगेटिव। अरे ये तीनों आएंगे AB पॉजिटिव, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीजन शुड बी सीन इन द AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इतने किसी में नहीं आते। और सिर्फ डी एंटीजन आएगा तो O पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं आए, लोएस्ट नंबर ऑफ एंटीजन सीन इन द O नेगेटिव। तो अगर सवाल यहां से उठाए कि हाईएस्ट एंटीजन किसमें, इसमें कितने, 3, 1 2 3, समझ आई मेरी बात। और लोएस्ट एंटीजन किसमें होता है, O नेगेटिव, कुछ भी नहीं होता है, न अल्फा है, न बीटा है, न डी है। समझ में आ गई। अब यहां पर अगर बात करें तो इन्होंने बोला था कि 85% लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। 85% लोगों में ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव, और 15% लोग होते हैं उनके अंदर ब्लड होता है RH नेगेटिव। अरे उनके अंदर ब्लड क्या है, RH नेगेटिव। कितने परसेंटेज में, 15% लोगों में। अब अगला सवाल आता है कि क्या इस डी एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी होती है? नहीं, नो एंटीबॉडी शुड बी प्रेजेंट इन RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। किसी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो चलो अगली बात को देखने की कोशिश करें। नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी तो इनके खिलाफ नहीं होती है। अब अगर मैं बात करता हूं कि RH नेगेटिव वाला क्या RH पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है, तो आपने बोला दे सकता है, क्योंकि डोनेट करते टाइम आरबीसी की सरफेस पे पाया गया एंटीजन देखते हैं, और भाई साहब में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो दे सकते हैं। लेकिन क्या RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो आपने बोला नहीं, डोनेट करते टाइम एंटीजन देखते हैं, और एंटीजन मौजूद है तो किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते, और दे दोगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। अरे दे दोगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है गुरुदेव, यहां तक क्लियर है। अब प्रेगनेंसी का एक दौर आता है, एक प्रेगनेंसी का एक ऐसा दौर देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, जहां अपन बात कर रहे हैं कि मदर, ये रही मां, ये मां की यूट्राइन बॉडी, ये उसका चांद सा रोशन चेहरा, ये उसके जुल्फों का रंग सुनहरा, ये अम्लाइकल कोड है, और ये उससे जुड़ा हुआ टुट्टू देखने को मिलता है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा कि यहां अपन ने बात क्या कर ली कि मां का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव 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 नेगेटिव। मां का ब्लड क्या है, नेगेटिव देखने को मिला। ठीक है गुरुदेव। अगर किसी भी कारण से बच्चे का ब्लड पॉजिटिव आ गया, अब आप बोलोगे सर मां का नेगेटिव है तो बच्चे का पॉजिटिव कैसे आ सकता है? तो भैया जी पिताजी का भी तो रोल होता है। अरे पिताजी का रोल होता है या नहीं होता है? होता है, तो उसके कारण आ गया होगा। तो बच्चे का पॉजिटिव, मां का नेगेटिव, तो 9 महीने मां ने बच्चे को खून दिया, बच्चे के खून की एक बूंद मां की तरफ नहीं गई, तो 9 महीने तो कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, 8 डिलीवरी के टाइम, प्यारे दोस्तों डिलीवरी के टाइम बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड, अरे किसका ब्लड बोल रहा हूं, फीटस का ब्लड किसको क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को।
अरे किसको क्रॉस कर रहा है? प्लेसेंटा को। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां जाएगा? मैटरनल सर्कुलेशन में। कहां जाएगा? मैटरनल सर्कुलेशन में। ये गलती हो गई, ये अपराध हो गया, ये दुश्मनी हो गई, ये सोते हुए शेर को जगाने का काम हो गया। अब पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के पॉजिटिव ब्लड की चंद बूंदे डिलीवरी के टाइम जोर लगने के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करके मां के पास चली गई, और मां के पास जैसे ही गई मां ने यलगार कर दिया। अरे मां ने बोला हथियार उठाओ और अपने आप प्रहार करके दिखाओ। और मां में जैसे ही पॉजिटिव गया, मां ने पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली। मां ने बोला ये हमारे घर का नहीं है, ये हमारे शरीर का नहीं है, ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये इसमें हमारा खून नहीं है, और मुझे जैसे ही पॉजिटिव खून दिखेगा मैं उसका खून पी जाऊंगी। तो ये वाला टुट्टू बोला माता राम दुश्मनी किसी और से निकालना, क्योंकि मैं तो यहां से निकल लिया। अरे इसने तो मां को चैलेंज करके निकल लिया। बोले तो आसान तरीके से बोल दिया कि फ्लावर समझे क्या फायर है या वर्ल्ड फायर है, तो जो भी बोल के ये तो निकल लिया। अब नुकसान किसका? इसके पीछे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का। अगर प्यारे दोस्तों ये सर डेवलप होने में कितना समय लगेगा? तो मैंने बोला 72 घंटे लगेंगे। अरे इसको डेवलप होने में कितना लगेगा? 72 घंटे लगेंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन में अगर बच्चा पॉजिटिव आया, अगर बच्चा पॉजिटिव आया तो ध्यान रखिएगा मां इस पे अटैक करेगी, अटैक करके इसकी आरबीसी को प्रेगनेंसी के दौरान तोड़ेगी। जी हां, तोड़ेगी तो बच्चे का शरीर नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो अच्छी या कच्ची? कच्ची। तो इस कंडीशन का नाम निकल के आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस का मतलब क्या है? फीटल लाइफ चल रही है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या देखने को मिल रहा है? तो ध्यान रखिएगा आरबीसी का एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होने वाली चीज है। हाँ बहुत बढ़िया, वर्ल्ड नहीं वाइल्ड फायर है। हाँ क्योंकि वो पुष्पाराज है ना, एक अलग लेवल का झुक के चलता है, चलेगा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अपन ने प्रेगनेंसी के अंदर वापस से आसान शब्दों में बताऊं तो प्रेगनेंसी के दौरान मां का ब्लड नेगेटिव, बच्चे का पॉजिटिव होने पे डिलीवरी के दौरान बच्चे के खून की चंद बूंदे मां के सर्कुलेशन में जाती है। मां पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। कब बनाती है? जब या तो आप 72 घंटे में इसको शांत नहीं करते हो। सर इसको शांत करने का तरीका क्या देखने को मिलता है? तो शांत देखने को मिलता है एंटीबॉडी अगेंस्ट डी, या जिसे आप बोल सकते हो गामा ग्लोबुलिन, या क्या बोल सकते हो? गामा ग्लोबुलिन, या आप क्या बोल सकते हो? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अगर मैंने 72 घंटे में ऐसी कोई दवाई दे दी तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। और नहीं दी तो बनेगी? पक्का बनेगी। अगर बन गई, अगर हमने ऐसी कोई चीज नहीं की और ये बन गई, तो अगली जनरेशन में बच्चे में ये समस्या करेगी, और ये समस्या बड़ी है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? जी हां। अब आप बोल रहे हो कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो आरएच फैक्टर को पता करने के लिए, आरएच फैक्टर से इनहेरिटेंट पैटर्न को देखने के लिए प्यारे दोस्तों आरएच पॉजिटिव को लिखा जाता है कैपिटल डी में। अरे कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और आरएच नेगेटिव ब्लड को लिखने के लिए हम काम में लेते हैं स्मॉल डी। इससे हम इनहेरिटेंट पैटर्न निकाल सकते हैं कि भाई संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा। बात को ढंग से समझिएगा। मान लीजिएगा कि अपन एग्जांपल लेते हैं पहला, कि जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप मान लीजिएगा पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये अपन ने पहला एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये अपन ने पहला एग्जांपल लिया है। तो वो पॉजिटिव को कैसे लिखोगे? डी एंड डी, मदर को डी एंड डी। तो करवाओ कैलकुलेशन, ये क्या बना? डी डी। ये क्या बना? तो आपका जवाब आएगा डी डी। ये क्या बना और ये क्या बना? तो स्मॉल एंड डी। यानी आप बोल सकते हो कि अगर फादर का ब्लड पॉजिटिव और मदर का ब्लड नेगेटिव होने पे 50% संतान पॉजिटिव होती है, 50% संतान क्या होती है? पॉजिटिव, और 50% चांस है कि संतान नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है? 50% संतान नेगेटिव और 50% पॉजिटिव। तो ये चीजें तो अपन पहले ही क्लियर कर लेंगे। डिलीवरी के प्रेगनेंसी आते ही क्या हम मां का ब्लड ग्रुप चेक नहीं करेंगे? कर लेंगे। मम्मी का नेगेटिव आया, उसी टाइम पापा का भी चेक कर लो। पापा का पॉजिटिव है तो बोल देना भाई सावधान रहना, डिलीवरी होते ही टूटू का खून चेक करना है। अरे डिलीवरी होते ही टूटू का खून चेक करेंगे। अगर टूटू नेगेटिव तो चिल मारो, और टूटू पॉजिटिव तो हाथों हाथ रोगाम लगा दो। ये पहला एग्जांपल था, ठीक है। दूसरे में देखते हैं। अरे दूसरे में मान लीजिएगा कि फादर का ब्लड नेगेटिव
और मदर का ब्लड पॉजिटिव, तो कोई डर ही नहीं है, तो कोई डर है ही नहीं। इसमें तो क्या RH इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ाऊं। अगर फादर का ब्लड भी नेगेटिव और मदर का ब्लड भी नेगेटिव, तो प्यारे दोस्तों यहां D एंड D यानी 100% बच्चा नेगेटिव होगा। अगर इस प्रकार से अगर ये ब्लड सामने आता है तो आप क्या बोलोगे, 100% बच्चा नेगेटिव ब्लड का होगा, 100% बच्चा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिल मारो, समझ पा रहे हो। तो कुल मिलाकर के अपन अंदाजा पहले ही लगा लेंगे, सावधान सतर्क मेहरबान कदरदान ध्यान दें, क्योंकि होने वाली संतान में RH इनकम्पेटिबिलिटी जैसी कुछ भी चीज कदाचित भी हो सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर मदर फादर दोनों नेगेटिव तो टेंशन नहीं, मदर नेगेटिव और फादर पॉजिटिव तो भैया जी 50-50 टेंशन है, और मदर पॉजिटिव और फादर नेगेटिव तो फिर तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि डर तो मां का ही तो था। क्लियर है RH इनकम्पेटिबिलिटी के नाम पे। बाकी अगर आपसे कभी भी पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप से कौन सी संतान होती है, आप आराम से बता सकते हो। अब मुझे कमेंट करके बताओ, इफ मदर एंड फादर बोथ आर पॉजिटिव देन व्हाट ब्लड ग्रुप सीन इन द जनरेशन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देना, हाउ मेनी परसेंटेज सीन। अगर मदर फादर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो बच्चे में होने वाले ब्लड ग्रुप का निर्धारण कीजिएगा, कितने परसेंट पॉजिटिव कितने परसेंट नेगेटिव, या 100% पॉजिटिव। सारे बच्चों ने 100% पॉजिटिव लिख दिया, इनकी लगेगी लंका। ये सारे हैं स्लाइडों वाले मुझे लगता है। अब देखो मैंने बोला फादर पॉजिटिव, मदर भी क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो कैपी इसमें कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। अब इनका कैलकुलेशन कराओ, क्या बन गया, कैपिटल डी। इनकी कैलकुलेशन करवाई तो क्या बन गया, डी। इसकी कैलकुलेशन इससे करवाई तो क्या बन गया, डी। और बेवकूफ इंसानों ये बन गया डी, यानी 25% चांसेज ऑफ नेगेटिव। अरे चांसेज ऑफ नेगेटिव सवाल में बात नहीं होती तो मैं यहां नहीं पूछता। 360 में जो भी चीज आती है वो बहुत गहरी बात होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। अरे जीत हो या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बुराई करना तो बहुत आसान होता है, सामने से कह सके औकात होनी चाहिए। समझ में आई? फ्लावर समझा, नहीं समझा ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां बोलोगे 75% चांसेज किसके हैं, पॉजिटिव के, लेकिन 25% क्योंकि खोपड़ा इसलिए खराब हो गया कि 2 मिनट पहले रट लिया था कि मम्मी पापा नेगेटिव, 100% बच्चे नेगेटिव। तो अगला सवाल आपने पूछा मम्मी पापा पॉजिटिव, तो हमने टिका दिया 100% पॉजिटिव। नहीं बेटा 25%, क्योंकि जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी खून के अंदर चीजें देखने को मिलती है, समझे? इसलिए अब एक एक सवाल को बहुत अच्छे से दिमाग में उतारना होता है, कभी रटना नहीं है। तुम यूनिक हो, मैं तुम्हें यूनिक बनाने के लिए लाया हूं।